Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे योग के बारे में जिसके होने पर कुछ चीज़ें हमें पैदाइशी मिल नहीं पाती हैं, यानी हमारे जन्म के वक्त वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है। ये जो योग है ये है शनि और केतु का योग। शनि और केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड होते हैं, किसी भी हाउस में प्लेस्ड होते हैं और उस हाउस का लॉर्ड अगर उनको सपोर्ट नहीं करता है, यानी अगर शनि और केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपके नाम से, आपकी पहचान से ये आपको सेपरेट कर देते हैं। यानी ये हो सकता है कि आपका जन्म तो हो लेकिन जो आपके माँ बाप हैं वो आपके साथ ना हो, तो जो भी आपका नाम पड़ेगा वो किसी और की वजह से पड़ सकता है। यानी किसी ने अगर आपको अडॉप्ट कर लिया है तो उन्होंने जो भी आपका नाम रखा है या जिस भी आप धर्म या समुदाय में जाके पल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाय बर्थ जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है या कंबस्ट होता है या 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होता है तब आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर जुपिटर का एस्पेक्ट अगर इनके ऊपर पड़ जाता है, यानी शनि के ऊपर और केतु के ऊपर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है या जुपिटर की प्लेसमेंट होती है, तब हो सकता है कि आपका इन चीज़ों से बचाव हो। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में होता है तब भी आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि सैटर्न एंड केतु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो तो बाय बर्थ हो सकता है कि वो चीज़ें आपको वैसी ना मिले, लेकिन अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो उसके पीछे का कारण कोई और हो सकता है। उसके पीछे का कारण हो सकता है कि वो जो हाउस है, वो जो पर्टिकुलर हाउस है जहाँ पर सैटर्न एंड केतु प्लेस्ड है, उसका जो लॉर्ड है वो अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सिलटेशन में हो, अच्छी पोजीशन में हो या जुपिटर का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ता हो। अगर ये प्लेसमेंट आपके सेकंड हाउस में बनती है तो खानदानी वैल्यू से आपको सेपरेट करता है। अगर थर्ड हाउस में बनती है तो जो आपके सिबलिंग्स हैं उनसे आपको सेपरेट कर देता है। अगर फोर्थ हाउस में बनती है तो प्रॉस्पेरिटी, मदर फादर से सेपरेशन होता है। फिफ्थ हाउस में बनती है तो आपकी जो अर्ली एजुकेशन है उससे आपका सेपरेशन होता है। सिक्स्थ हाउस में बनती है तो कोई ना कोई बीमारी आपको लगती है। सेवेंथ हाउस में बनती है तो ऐसा योग बनता है कि कहीं अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी हो नहीं पाती है, और कई बार शादी ऐसे पर्सन से होती है जो ऑलरेडी पहले से डाइवोर्सी हो या विडो हो। 8th हाउस में अगर बनती है तो बचपन से ही आप बहुत सारी परेशानियों को देखते हैं। 9th हाउस में बनती है तो हायर एजुकेशन से आपको सेपरेट करती है और आपके फादर से आपको सेपरेट करती है। दूसरा जो भी आपका धर्म है उससे भी आपका सेपरेशन होता है। 10th हाउस में अगर बनता है तो आपकी गवर्नमेंट से आपका सेपरेशन हो जाता है, यानी आपका बर्थ कहीं और जाके हो रहा है, अपनी कंट्री से कहीं दूर। या कई बार ये होता है कि आपका बर्थ हुआ है लेकिन जो सामाजिक वैल्यू है वो आपको नहीं मिल पाती है। 11th हाउस में अगर बनता है तो आपके जो बड़े भाई हैं या बड़ी सिस्टर हैं उनसे सेपरेशन होता है, और जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनसे भी सेपरेशन होता है। यानी जिस कम्युनिटी में आपका जन्म हुआ है वहां से कहीं आप हो सकता है दूर चले जाएं या कम्युनिटी वाले लोग आपसे दूर चले जाएं। 12th हाउस में अगर ये योग बनता है तो ये आपके जो फादर हैं, उनकी जो मदर है, उनसे आपका सेपरेशन होता है, यानी फादर की मदर से आपका सेपरेशन हो सकता है अगर 12th हाउस में ये वाला योग बनता है। तो ये जो सेपरेशन है ये बाय बर्थ है, यानी जन्म से ही आप इन सब चीज़ों में कमी देखते हैं कि उस हाउस से पर्टिकुलर संबंधित चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। तो आज मैंने आपको बताया शनि और केतु के योग के बारे में, जो आपको बाय बर्थ उन सब चीज़ों से अलग करता है, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।